इस स्कूल में एक बहुत ही डरावनी कहानी मशहूर थी। कहा जाता था कि जो भी छात्र छुट्टी के बाद समय पर घर नहीं लौटता उसे एक भयानक राक्षस का सामना करना पड़ता है। लेकिन अपना होमवर्क कॉपी में लिखना भूल गई चुई हुआ और उसकी सहेली एरहोंग दोबारा स्कूल लौट आई। सीढ़ियां चढ़ते समय अचानक एरहोंग का पैर मुड़ गया। दर्द के कारण वो नीचे ही रुक गई और उसने चुई हुआ से कहा कि वो अकेले ही क्लासरूम से कॉपी ले आए। जब चुई हुआ वापस अपनी कक्षा में पहुंची तो उसने देखा कि उसकी अलमारी के अंदर एक डरावनी गुड़िया रखी हुई है। उसे लगा कि ये किसी सहपाठी की शरारत होगी, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना होमवर्क निकालने लगी। तभी अचानक उसे गलियारे से अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो घबराकर बाहर निकली तो देखा कि पीछे एक लड़की जमीन पर गिरी हुई है। चुई हुआ सोच ही रही थी कि उसे उठाकर मदद करे या नहीं, तभी वो लड़की एक बेहद अजीब और डरावने अंदाज में उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसका बदला हुआ शरीर धीरे धीरे चुई हुआ की ओर रेंगने लगा। डर के मारे चुई हुआ का बुरा हाल हो गया। वो किसी भी तरह वहां से भागना चाहती थी। वो तेजी से सीढ़ियों की ओर दौड़ी, सोचते हुए कि एरहोंग नीचे उसका इंतजार कर रही है। अगर दोनों मिल जाएं तो शायद वे इस जगह से बच निकले। लेकिन बात और भी रहस्यमयी हो गई। चुई हुआ जितनी भी देर सीढ़ियां उतरती रही उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी मंजिल पर घूम रही हो। हर बार जब वो नीचे पहुंचने की कोशिश करती तो ऊपर से धूप फिर से उसी तरह सीढ़ियों पर पड़ने लगती, मानो समय एक अंतहीन चक्र में फंस गया हो। आखिरकार थककर वो सीढ़ियों पर गिर पड़ी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो जरा भी नीचे नहीं आई थी और पीछे से वो राक्षस तेजी से उसकी ओर रेंगता हुआ आ रहा था। बिल्कुल बेबस चुई हुआ कोने में सिमट गई। राक्षस धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गया। उसका चेहरा एकदम सफेद और भयानक था। अचानक उसने अपनी खून से भरी आंखें फैलाकर एक डरावना नजारा दिखाया और फिर चुई हुआ की एक तेज चीख गूंजी, जिसके बाद सब कुछ शांत हो गया। नीचे खड़ी एरहोंग अपनी दोस्त के देर तक न लौटने से चिंतित हो गई। वो चुई हुआ का नाम पुकारते हुए ऊपर जाने लगी। उधर वो राक्षस भी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। अनजान एरहोंग को कुछ दिखाई नहीं दिया। लगता है अब दोनों ही उस राक्षस का अगला शिकार बनने वाली थी।